टू मॉड्यूल 2। तो ये मॉड्यूल में हम लोग बात करने वाले हैं एडवांस टेक्निकल एनालिसिस की, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है या बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। तो द वेरी फर्स्ट lecture of this particular module is advanced support and resistance। बेसिकली ऐसा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो आपके चार्ट पे होता है बट आपको नहीं पता होता है। तो बेसिकली अभी क्या है, द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दैट आर गोइंग टू ब्रेक डाउन इज गैप्स, डे हाइज एंड डे लोज, की लेवल्स, ऑर्डर ब्लॉक्स। सो ये चार एडवांस सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं जो आपके सामने होते हैं बट आपको नहीं दिखते हैं, बेसिकली बिकॉज ऑफ नॉलेज। आपको नॉलेज नहीं है इस बारे में डेफिनेटली, एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई यू आर नॉट अवेयर ऑफ सच सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गैप्स के बारे में। अब गैप्स जो होते हैं दे आर ओनली अवेलेबल इन द इक्विटी मार्केट, दैट इज द इंडियन स्टॉक मार्केट और द अदर एनी अदर स्टॉक मार्केट, बट गैप्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मार्केट्स। Like for example, right now you can see this particular gap is playing as acting as a resistance in the intraday. So gaps and day highs and day lows are basically I would say support and resistance for intraday traders mainly. तो अगर आप एक intraday trader नहीं हो then you might not be able to use these a lot, but definitely watch this for the sake of knowledge. तो gaps होते क्या है and gaps create क्यों होते हैं, पहले अपने को वो समझना है। तो basically there is something called as AMO। AMO का full form होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर एक ऐसा टाइप का ऑर्डर होता है जो आप रात में प्लेस कर सकते हो एंड वो सुबह में अगले दिन अपने आप एक्सिक्यूट हो जाएगा। एंड आप अगर नोटिस करोगे तो मार्केट जो है अपना 9:15 को खुलता है, शायद अभी 9:30 हो गया, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट एक्टिव इन द मार्केट, बट 9:15 को मार्केट खुलता था। बट अगर आप चार्ट्स देखोगे तो चार्ट्स नहीं, टिकर्स देखोगे तो आप 9 बजे से नंबर्स मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। वाई इज़ दैट? बिकॉज स्टार्टिंग के 7:30 में प्री मार्केट सेशन होता है। प्री मार्केट सेशन में जो भी आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स होते हैं, ओवरनाइट ऑर्डर्स होते हैं, वो सारे के सारे सेटल होते हैं एंड उसकी वजह से मार्केट में गैप क्रिएट होता है। समझ लो अगर ओवरनाइट ऑर्डर्स की वजह से बहुत ज़्यादा मार्केट में सेलिंग आ गई है, दैट मीन्स अगले दिन एक गैप डाउन ओपन होगा, जैसे कि यहाँ पे है हमारे पास एक गैप डाउन। एंड सिमिलरली आज के दिन बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ है, इसका मतलब यू कैन से दैट ओवरनाइट ऑर्डर्स में बहुत ज़्यादा बाइंग हुई थी मार्केट में एंड दैट इज़ वाई वी हैव सच अ बिग गैप अप ओपनिंग। तो गैप अप्स और गैप डाउन्स एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि हो सकता नहीं, ऐसे होता है एक्चुअली दैट आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स में बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जो फुलफिल नहीं हो पाते हैं, जो पेंडिंग हो जाते हैं। तो बेसिकली अगर समझ लो मैंने आफ्टर मार्केट ऑर्डर प्लेस किया है 1 लाख शेयर्स का, बट सिर्फ 25,000 फिल हुए, दैट मीन्स वो 75,000 ऑर्डर्स आर स्टिल पेंडिंग। एंड जब भी वो प्राइस वापस आता है उस गैप में, प्राइस रिएक्ट्स टू दोज ऑर्डर्स, वो ऑर्डर्स हिट होते हैं एंड प्राइस रिएक्ट्स टू दोज ऑर्डर्स। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने एक शूटिंग स्टार पैटर्न बन रहा है विद इन दिस पर्टिकुलर गैप ऑफ निफ्टी इंडेक्स। तो एवरी गैप हैज़ अ सिग्निफिकेंस अनलेस एंड अनटिल इट इज़ फिल्ड। उसका मतलब क्या है कि भाई अगर एक बार एक गैप अगर फिल हो गया, उसका मतलब उसका फिर कोई सिग्निफिकेंस नहीं बचा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे गैप था राइट, बट मार्केट नीचे आके उस गैप को फिल कर दिया है, तो अब इस गैप का कोई सिग्निफिकेंस नहीं बचा है। बट यहाँ पे आप अगर देखोगे तो एक बहुत बड़ा सा अनफिल्ड गैप है। इसका मतलब अगर प्राइस यहाँ ऊपर जाएगा तो हो सकता है वो यहाँ से वापस रेजिस्टेंस लेके नीचे कंटिन्यू करे, बिकॉज दिस गैप विल नाउ एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। सिमिलरली अगर आप हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो यहाँ पे गैप अप है, इसका मतलब दिस गैप कैन एक्ट एज अ सपोर्ट रीजन फॉर द मार्केट अगर मार्केट यहाँ नीचे आता है। तो लेट मी शो यू सम मोर एग्जांपल्स। तो यहाँ पे इफ़ यू सी देयर वाज अ स्मॉल गैप डाउन ओपनिंग, दिस इज द गैप, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट ऊपर गया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया एंड देन इट केम डाउन अगेन। यहाँ पे एक छोटा सा गैप क्रिएट हुआ था, मार्केट यहाँ से नीचे गया, ऊपर गया अगले दिन एंड यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आ गया। तो बेसिकली गैप इज अ एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दैट इज एग्जिस्टिंग ऑन योर चार्ट, बट अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट एबल टू सी इट। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ आर गैप्स टेकन, हाउ गैप्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पे यार एक बहुत अच्छा ट्रेड है, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट एक्टिव, सो आई एम नॉट गोना ट्रेड दैट। बट यूजुअली आई वुड डेफिनेटली, अगर मैं एक्टिव होता तो आई वुड डेफिनेटली ट्रेड दिस पर्टिकुलर shooting star pattern. This is really really nice. Anyways, so starting off with the other type of support and resistance that is there on your chart but you are not able to see it, which is basically day high and day low. तो day high होता है and day low होता है, वहाँ से there are major reversals in the market. Let me show you an example. Okay, तो यहाँ पे if you see, if I draw a horizontal line over here, if you see on this particular day on 12th of May, this was the day low of this particular day। ठीक है, मार्केट यहाँ पे गया 15,738 से रिवर्स हो गया ऊपर की तरफ एंड देन अगले दिन यू कैन सी व्हाट हैपेंड, प्राइस नीचे आया, एग्जैक्ट सेम लेवल पे से सपोर्ट लेके वापस ऊपर चलेगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न इज सिंपल, रीज़न इज दैट
अगर एक ऐसा लेवल है जहाँ से मार्केट ने पूरा का पूरा डायरेक्शन ही चेंज कर लिया, यहाँ से पूरा का पूरा रिवर्सल ही आ गया, दैट मीन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बायर्स या सेलर्स प्रेजेंट है, एंड दैट इज़ द रीज़न अगले दिन दिस लेवल एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे इफ यू कैन सी, यहाँ पे डे लो बन गया, राइट नाउ दिस हैज़ इंपॉर्टेंस. गैप की तरह ये प्रीटी मच एक बार अगर ये फिल हो गया, एक बार अगर ये टच हो गया या ब्रेक हो गया, इसका इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है. तो द इंपॉर्टेंस इज ओनली फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 days. तो यहाँ पे कैन सी प्राइस ऊपर गया, price came back down, touched this key level and then it reversed. Similarly day high भी एक resistance की तरह act करता है. Like for example over here, let me check. Okay, so over here this is 9th May, this is 10th May. So if I draw a line on the high of 9th May, you can see exactly what happened. Price went higher on 9th May, अगले दिन प्राइस एग्जैक्टली उस डे हाई से रेजिस्टेंस लेके नीचे गया. तो दिस इज अनदर एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू ऑफ डे हाई एंड डे लो. तो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. अगेन डे हाई एंड डे लो, व्हाई डू दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? द आंसर इज सिंपल, बिकॉज अगर एक ऐसा लेवल है जहाँ से मार्केट ने कंप्लीट डायरेक्शन चेंज किया, वहाँ पे उसका मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बायर्स एंड सेलर्स प्रेजेंट है, एंड विच बेसिकली मीन्स दैट वहाँ से एक और रिवर्सल हो सकता है. सो दिस इज बेसिकली द आइडिया बिहाइंड गैप्स. अब हम लोग बात करेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में. ऑर्डर ब्लॉक्स इज अ कंसेप्ट दैट वर्क्स वेरी वेल इन द क्रिप्टो मार्केट, एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क इन द नियर फ्यूचर. प्रेटी मच आई पर्सनली बिलीव सो, एंड उसके पीछे का भी लॉजिक मैं आपको बताऊंगा. तो बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक्स होते क्या है? ऑर्डर ब्लॉक इज बेसिकली अ ब्लॉक ऑफ ऑर्डर जो कि बैठा हुआ है, वेट कर रहा है फिल होने का, एंड एज सून एज द प्राइस कम्स नियर टू दैट ऑर्डर ब्लॉक, इट रिएक्ट्स इंस्टेंटली, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स पेंडिंग है. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक सबसे पहले मार्क कैसे करते हैं? ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है. आपको बस क्या करना है, ऑल यू हैव टू डू इज फाइंड अ ह्यूज मूव. ठीक है, ह्यूज मूव, बिकॉज अगर एक बहुत एकदम सीधी सी बात है, अगर एक बहुत ह्यूज मूव आया है, इसका मतलब उसके पहले बहुत बड़ा बाइंग ऑर्डर प्लेस किया गया था, एंड उस बाइंग ऑर्डर की वजह से ये ह्यूज मूव आया है, या सेल ऑर्डर की वजह से सेलिंग मूव आया है. तो एक आपको एक ह्यूज मूव ढूंढना है, लाइक दिस पर्टिकुलर मूव. तो इस मूव का ओरिजिन क्या है? इस मूव का ओरिजिन है ये रेड कैंडल. इस रेड कैंडल के बाद से ये जो मूव है वो स्टार्ट हुआ है. आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सटेंड इट, राइट. अब आप देखोगे तो ये हो गया मेरा ऑर्डर ब्लॉक. इसका मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे बिटकॉइन के बाय ऑर्डर्स पेंडिंग है इस पर्टिकुलर जोन में, एंड प्राइस जब वापस नीचे आएगा, ये बाय ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे एंड वापस से प्राइस ऊपर की तरफ रिएक्ट करेगा. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. And exactly you can see the price came down to this order block, it reacted to it, and the price went back up. So the science behind order blocks is very very simple. All you have to do is draw. अभी देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एक बहुत बड़ा सेलिंग मोमेंटम आया, ठीक है, तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? दिस स्टार्टेड बेसिकली फ्रॉम दिस कैंडल. तो आई एम गोइंग टू ड्रॉ एन ऑर्डर ब्लॉक ओवर हियर. सी व्हाट हैपेंड, द प्राइस केम on to this particular level, took some resistance, then again went lower. So this works very well in the crypto market. Even on the smaller time frames, it works very well. Let me show you an example on this 4-hour time frame. Alright, so over here, so if you see, यहाँ से एक बहुत खासा सेलिंग मोमेंटम आया, राइट. तो where did this momentum start? On this green candle. So I'm going to mark the whole body of this green candle. What happened next? Price came down, went up, shooting star pattern, went lower again. So order block is something that works really really well in the crypto market and in sometimes in the forex market. I personally use order blocks in the forex market only to book some profits. I don't use order blocks as decision making factors in my forex. And crypto mein I use order blocks actively, but order blocks will only and only exist जब तक मार्केट छोटा है. अभी क्रिप्टो मार्केट बहुत छोटा है. क्रिप्टो मार्केट इज ओनली $2 trillion राइट नाउ, और इवन लेसर. बट एक बार जब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी तो ये ऑर्डर ब्लॉक वाला कंसेप्ट काम इतना ज़्यादा नहीं करेगा, बिकॉज द ओनली रीज़न ऑर्डर्स गो अनफिल्ड इज़ बिकॉज वहाँ पे उतने लिक्विडिटी नहीं है. अगर 75,000 बायर्स है एंड अगर कोई 75,000 सेलर्स नहीं है, दैट मीन्स चलो 50,000 सेलर्स है तो 25,000 बायर्स वैसे के वैसे रह जाएंगे. बट एक ऐसा टाइम आएगा जब 75,000 बायर्स होंगे एंड 75,000 सेलर्स भी होंगे, विच मीन्स द ऑर्डर्स विल बी फुलफिल्ड. एंड जब वापस प्राइस वहाँ पे नीचे आएगा तो इट विल नॉट रिएक्ट, बिकॉज वहाँ पे ऑर्डर्स पेंडिंग बचे ही नहीं है. एंड दैट इज द रीजन ऑर्डर ब्लॉक्स डोंट वर्क दैट वेल इन द फोरेक्स एंड द स्टॉक मार्केट, बिकॉज वहाँ पे लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा है दैट यू डोंट नीड order blocks, you don't need pending people, because orders just get filled right off the bat because वहाँ पे liquidity इतनी ज़्यादा है. So this is the whole
reason, and this is another reason why I personally don't use smart money concepts, because that is just another gimmick in my personal opinion. Because again, liquidity, they basically think that liquidity trading is the best trading, but it is only the best trading only if you are trading in a market that has no liquidity, which is the crypto market, and in the long term that absolutely has no future. So that is what I think about it, and this is the advanced support and resistance. अब हम लोग जाते हैं forex market की तरफ, and let me teach you about some key levels. What are key levels and how does the market react to them? तो key levels basically are a certain level जहाँ पे प्राइस यू कैन से एक बहुत मेजर रिवर्सल दिया है वहाँ से, एंड most probably what happens is when the price comes back up again to that level, it gives a reversal again. Like it is very very easy to spot over here. Like for example, this particular level, this you can say is a key level because price जब भी यहाँ पे आया है, it has given a reversal, which probably means that when the price comes here to the third time, it will also give a reversal. See, this is not a support region, because can you see any historical, I would say, area for the support region? यहाँ पे अगर मैं ऐसा कुछ support region बनाता हूँ, ठीक है, if I draw something like this over here, it doesn't really make much sense because on the back end यहाँ पे price बहुत ज़्यादा congested है और you can say populated है. तो this is what I call a key level. These levels are there on your chart, but they are there only for a short period of time until the price comes back up again. Let me show you some real life examples. Okay. सो इसको हम लोग सपोर्ट, इसको हम लोग रेजिस्टेंस बोल सकते हैं बिकॉज दिस यूज टू बी अ सपोर्ट एंड देन इट टर्न रेजिस्टेंस. ओके, नो प्रॉब्लम. उसके बाद दिस को भी हम लोग सपोर्ट बोल सकते हैं, बट ओवर हियर दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग. सो यू सी दिस कुड बी अ पोटेंशियल की लेवल बिकॉज प्राइस यहाँ से एक बहुत मेजर ट्रेंड रिवर्सल दिया है, विच अगेन मीन्स दिस इज वेरी वेरी सिमिलर टू डे हाई एंड डे लो, बट ऑन द फॉरेक्स मार्केट इट वर्क्स ऑन द हायर टाइम फ्रेम एज वेल. बट यहाँ पे अपने पास कोई स्पेसिफिक डे हाई या स्पेसिफिक डे लो नहीं है. दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो यू सी दिस इज द की लेवल. The price has reacted to this so many times that whenever the price is coming back here, it is reacting to it. So this is what I am talking about. There's a certain key level and this actually doesn't make sense to a lot of people. इसमें शायद आपको भी confusion हो रहा होगा कि यार एक key level में और एक support और resistance में क्या फ़र्क है. See, the support और resistance is a very clear cut historical area जहाँ पे अपने को easily अपने को higher time frame पे दिखता है कि भाई ठीक है यहाँ पे एक support region है. Like for example over here if you see, अगर मैं ऐसे एक जोन बनाता हूँ राइट ओवर हियर, सो यहाँ पे सपोर्ट इट मेक सेंस, बट डज इट मेक सेंस ऑन द पास्ट? नो, बिकॉज यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, विच बेसिकली मीन्स दैट this is nothing but a key level, and as long as it's holding we can use it and basically use it for our trading, whether you want to book profits there, whether you want to trade reversals, it's up to you. But this is how the support and resistance is different from a key level. Then another thing I would like to add over here in terms of advanced support and resistance. Now what happens with advanced support and resistance in terms of consolidation, in terms of you can say flag patterns or stuff like that? So most of the time what happens, especially in the crypto and the forex market, or it works even in the stock market, तो होता क्या है, when there is a very long consolidation, right, like something like this, the midpoint of this consolidation, right, focus what I'm trying to say, the midpoint of this consolidation, or you can say sideways market, acts as a very good support or resistance. Like for example over here, so if I draw the midpoint of this, which is somewhere over here, you can see what happened later on. Price came over here, it reacted instantly to it and gave a trend reversal over here. So if you, and see again, you guys are not kids, you guys are not small kids, so obviously you guys can do your research yourself and you guys can backtest what I'm trying to say. So I'm not talking in air. Again, midpoint of this, you can see the price came on lower, reversed from exactly here. उसके बाद let me find some more examples for you. Again, I'm not doing this from a presentation, I'm not doing this from like full on PPT and stuff like that, because I absolutely hate that and I believe in practical charts. So you can see again, key level, consolidation ka midpoint, price came up, came down, reversed exactly from there. So this is what I'm talking about, that consolidation, agar ek bahut acha lamba consolidation hai, then in the near future the midpoint of that consolidation, or you can see the 50% of that consolidation, acts as a very strong support and resistance. So this is pretty much all that you need in terms of advanced support and resistance, and in order to mark out key levels. Again, in GBP odd, you can see that this is again a key level. How? Because the historical chart doesn't make any sense, the support region doesn't make any sense. But yeah, okay, in this case it might, because
this was a, I would say if you extend this, this was a like a inverted head and shoulders pattern. So okay, my bad, this is a support and resistance chart, but I hope you guys get the point. Abhi dekho again, this is GBP CHF. If I draw the midpoint of this, the price is very near over here and taking support from here. बहुत high chances है कि ये यहाँ से reverse होके जाएगा because it is at the midpoint of a consolidation. So this is how I personally use advanced support and resistance. These are what the key levels that I use. And again, key levels also work in the markets, in the Indian stock markets. Let me show you an example. So if you see over here, if I draw something like this, you can see price whenever it comes over here, it is reversing somewhat. And especially if you draw a trend line, personally I'm not a trend line trader, but if you draw a trend line, you can also say that okay, this is like a key trend line level जहाँ पे whenever the price is coming, it is reversing, because historical data तो अपने पास है नहीं है चार्ट का, because it is at an all time high. Again, let me show you another example of this. So going to the midpoint of the consolidation, you can see what happens. Price came down, midpoint of the consolidation, it took support, and again it is taking support. So this is what I am talking about. Let me show you some more examples. Okay, beautiful. So यहाँ पे you can see there was a consolidation. Let me mark the midpoint. Price came down, midpoint of the consolidation, it reversed. So these are the advanced support and resistance that I personally use, and that you can also use to improve your trading and take it to the next level. So thank you so much for watching. I will see you guys in the next lecture.